जी वो ख्याल उनका है क्योंकि डोनाल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ डिप्लोमेसी ये अभी चल रही है। स्टेट डिपार्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स का यानी अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट तो हाईजैक हो गया है वो व्हाइट हाउस से और डोनाल्ड ट्रंप से। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2 हफ्ते देखे, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बात की है, 2 हफ्ते देखे 2 दिन में चढ़ाई कर दी ईरान पर। और इसीलिए माइको रूबियो एक बात कर रहे हैं और दूसरी डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो अपनी बात का ही अयादा नहीं कर रहे हैं, अपनी बात को ही रद्द कर रहे हैं। उन्होंने जब तकरीर की 12 बस्टर बम बरसाने के बाद, जब तकरीर की मुख्तसर सी, उसमें कहा कि जी हमारा मकसद पूरा हो गया, हमारे अहदाफ पूरे हो गए, हमारा और कोई गोल नहीं है, हमारा रिजीम चेंज से कोई ताल्लुक नहीं है। आप देख लीजिए 24 घंटे के बाद वो ताल्लुक भी बन गया। दरअसल हो क्या रहा है वहाँ, हमें इस चीज को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि वहां के निजाम को समझा जाए और अमेरिका के निजाम पर इन्फ्लुएंस किसका है इसको समझा जाए। इसको मैं रेफरेंस पहले भी पेश कर चुका हूँ शायद कई चैनलों पर, कि इसमें सबसे बेहतर और खूबसूरत अंदाज में इसको पूरी चीजों को सबूत के साथ जो पेश किया है वो एक बहुत बड़े प्रोफेसर और पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जॉन मीर शामिर, जो कि प्रोफेसर है शिकागो यूनिवर्सिटी के। उन्होंने बताया कि इजरायली जो ज़ायोनिस्ट लॉबी है, इजरायली लॉबी है, वो किस तरह इन्फ्लुएंस उसका कांग्रेस पर है, स्टेट डिपार्टमेंट पर है, पेंटागन पर है, और खास तौर पर जो प्रेसिडेंट आते हैं उनके इर्द गिर्द और रवा में जो लोग होते हैं, जो उनके इर्द गिर्द किचन कैबिनेट के लोग होते हैं, उनको भी। तो लिहाजा इसीलिए आप देखते हैं कि फैसले इतनी जल्दी चेंज हो रहे हैं। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप पे जरा ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस है, इसलिए ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि आप देखें कि उन्होंने बम बरसाने के बाद जाहिर है वो इन्फ्लुएंस आया, 2 दिन 14 दिन की बजाय 2 दिन में उनको कन्वर्ट करना पड़ा। और आप देख लें कि जो उनके पीछे तकरीर कर रहे थे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके पीछे कौन कौन से अफराद थे, उनका क्या क्या रिश्ता नाता है इजराइल के साथ, और फिर जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उसको लिंक कर ले उससे, तो उसका इन्फ्लुएंस तो पड़ा ना, वो साबित हो गया कि उसका इन्फ्लुएंस पड़ा। और खुद भी डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनकी रिश्तेदारियां, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, रिश्तेदारियां भी अपनी जगह पर कायम है, लेकिन जब 2 हफ्ते का वक्त दिया और 2 दिन में ये हमला कर दिया गया है, उससे भी कुछ साबित होता है कि प्रेशर था। यही बात, वही उसकी तायद हो रही है, जो गुफ्तगू हो रही है ये उसी के सबूत में सारी गुफ्तगू हो रही है कि प्रेशर था। अब उस प्रेशर को अप्लाई कर लिया, लेकिन वो प्रेशर देखें इंडिविजुअल डिसीजन, स्टेट डिपार्टमेंट भी वहां परेशान है। आप देख लें जो उसके स्पोक्स पर्सन जब सवाल के जवाब देती हैं मिस फिशर, तो वो बड़ी उस मामले में कि जी व्हाइट हाउस से पूछ लें, आप व्हाइट हाउस से पूछते हैं, ये व्हाइट हाउस का फैसला है। बहुत सारे मामला में वो रेफर करती हैं। दरअसल हो क्या रहा है, और इस पर भी बहुत तबसरे हो चुके हैं अमेरिका में, कि अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले क्या कहा ये मैं बता देता हूं कि हमने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इजराइल की हम डिफेंस से मुंसलिक है। इजराइल के डिफेंस अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी है। उन्होंने डिफाइन कर दिया, क्योंकि इजराइल को खतरा, हमेशा इजराइल यही कहता है ना कि ईरान से है, तो ईरान से खतरा था, डिफेंस को खतरा था, तो अमेरिका उनके पीछे आ गया। और अमेरिका ने दुनिया का वो काम कर दिखाया जो इससे पहले दुनिया में नहीं हुआ था, कि 12 बस्टर बम एक जगह पर उन्होंने चलाए हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी जो खैर की खबर निकलती है इन तमाम गुफ्तगू में, इन तमाम मुतज़लज़ल किस्म के फैसले जो हुए हैं पिछले 36 घंटों में, जिसकी की तवक्को थी, कोई इतना सरप्राइज मुझे तो हम जैसे लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि हमने देखा है कि किस किस्म के इम्पल्सिव फैसले आजकल हो रहे हैं। घड़ी में तोला घड़ी में शेर वाली बात है। तो उस लिहाज से ये जो देखा जाए तो ज्यादा ताज्जुब नहीं करना चाहिए इस पे, लेकिन डॉक्टर नीर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, वही वाली सूरत हाल है, पल में तोला पल में माशा। अपने ही बयान पर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं टेक सके, तो इस तरह की सूरत हाल में ब्रिगेडियर साहब कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है? हम 2 हफ्ते का वक्त देते हैं और फिर 2 दिन में ही अटैक कर देते हैं। फिर जबकि ईरान ये बारहा कह रहा है कि वो जो एटमी प्रोग्राम है वो उसके अगर उसको करते भी हैं तो वो अमन चाहते हैं, लेकिन अमेरिका का इस तरीके से इस जंग में कूदना और फिर ईरान पर अटैक करना, इस सारी सूरत हाल के अंदर अब यही होगा कि जो दुनिया में अमन कायम कराने वाले इदारे हैं उनका कोई रोल नहीं है। इस चीज से तो ये साबित होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आई थिंक इसमें जो डीपर एनालिसिस अगर आपने करना है कि व्हाट इज हैपनिंग, एक तो ठीक है, एक प्राइवेट से पॉलिटिकल थिएट्रिक्स है जिसमें बॉम्बिंग भी हुई और स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बल्कि एक और ट्रेंड चला है। एक तो मेगा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अभी वो कह रहे हैं मेगा आजम, मेक ईरान ग्रेट अगेन, तो वो आपकी बात ठीक है।
आई थिंक ट्वीट्स की हुई है ट्रंप की तरफ से। और लिंडसे ग्राहम है इनके आई वुड से प्रो ज़ायनिस्ट जो है सेनेटर हैं और माशाल्लाह वो अभी इसमें शामिल हैं। तो अभी इम्पैक्ट को आप देखें, आई थिंक थोड़ा सा टाइम गेट्स वेट विद व्हाट इज अपियरिंग ऑन मीडिया। वो देखें कि ईरान एज अ स्टेट, एज अ गवर्नमेंट, एज अ नेशन कहाँ पे खड़ी है और इजराइल एज अ स्टेट एंड नेशन। अमेरिका को थोड़ा सा साइड पे कर दें बिकॉज असल लड़ाई तो उनके साथ है। देखिए उनका फ्रंट मैन अनटचेबल था, जिसको हाथ में लगाया जा सकता, जिसका इतना खौफ था। वहाँ पे ये है कि अभी साइप्रस में एक शबाद इनका सेटअप है हाउसिंग का, वहाँ पे भी हजारों पहुंचे हैं इजराइल। मतलब भागदड़ आपने सीन्स देखे होंगे, कंट्रोल ऑन द मीडिया, पीपल आर रनिंग फ्रॉम इजराइल। वो कह रहे हैं बंकरों में किसी तरह हम बैठेंगे। सो इट मीन्स के स्टेट जो कोलैप्स में, और जिस तरह एप्सिलॉन एलिजाबेथ जैसे लोग हैं जो मैन ऑफ कॉन्शियस हैं, वो कह रहे हैं जी कि यू विल कोलैप्स एज अ स्टेट अगर आप इस तरह चलते रहेंगे। आपने बहुत जुल्म कर लिया और सारी दुनिया देखा। देखें अभी फलस्तीनियों के साथ हुआ है, दिस इज हिस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली आई वुड से एवरीबॉडी नॉट बिकम एपेथेटिक टू लॉस ऑफ लाइफ बिकॉज इतना ज्यादा वो सीन बाहर सामने आए हैं कि लोग आपने देखे सोशल मीडिया स्क्रॉल अप कर जाते हैं। तो ये इंसानियत को उस तरफ ले गए। दूसरा ईरान को आप देखें, आई हैव बीन क्रिटिक ऑफ ईरानी पॉलिसी, लेकिन एक कूल स्टेट है, चाहे लीडरशिप है ऊपर से ठीक है, उनकी शातें भी हैं दी वीकेंड बैनर्स, उसके बाद उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू किया। तो लोग नॉर्मल कारोबार हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, मे बी लेस ट्रैफिक की थोड़ी बहुत आप कहने कुछ कमी है। बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं कि भागदड़ मची। देखिए ईरान इज अ ह्यूज स्टेट कंपेयर्ड विद इजराइल। तकरीबन 9.5-10 करोड़ की आबादी है, मतलब मॉडर्नस है। तो उसमें आई थिंक अगर आप स्टेट बिहेवियर देखें लोगों का तो बड़ा फर्क। आई थिंक इफ यू कंपेयर इट विद पाकिस्तान इंडिया मैच में एक्जेक्टली ये फीलिंग थी। एक तरफ एक आपके शाउटिंग मैच चल रहा था, मीडिया पे नारे लग रहे थे, और एक तरफ एक कूल स्टेट थी, कूल नेशन थी, टेकिंग इट ऑन एंड फाइटिंग। तो आई थिंक ये बड़ी जबरदस्त दो एग्जांपल्स हैं। एंड आई फील के जो आई वुड से ज़ायनिस्ट और जो इंपीरियलिस्ट एजेंडा है दैट इज नॉट ब्रेकिंग अप। ये लड़ाई लंबी चलेगी। आई थिंक दो पॉलिसीज देगा ईरान। एक तो दे ट्राई टू पनिश इजराइल मोर, ये मिसाइल फायर होता रहेगा, और दूसरा अमेरिका को टैकल करेंगे टू आई थिंक इनका इन्फ्लुएंस है यहाँ से रोल बैक होगा। मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक। मैं बगेरी साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने मेंशन किया पॉलिटिकल थिएट्रिक्स को और फिर आपने मेंशन किया कि वेयर इज द मीट। तो आप इन दोनों चीजों के तनाजुर में अगर देखें तो आपको लगता है कि इसराइल अमेरिका अपने अहदाफ उस तरह से अचीव नहीं कर पा रहा जिस तरह से वो चाहता है? या उसका इम्पैक्ट देखें ना, देखें वही मैं कह रहा हूँ कि लुक एट दोनों साइड के स्टेटमेंट देखें। लेट्स से जो सुप्रीम लीडर है ईरान के अली खamenei इज नाउ बीइंग कोटेड। यार अफ्रीका में वी आर हियर इन टर्की, ये पूरी लीडरशिप क्या होती, किस तरीके से आप जो सब्र के साथ लेकिन एक डिटर्मिनेशन के साथ आगे चलते हैं। और एक तरफ आप देख लें, यानी आप ये बताएं कि IAEA जो कुछ वॉच डॉग और वो अगर उनके लोग शामिल हो रहे हैं टारगेटिंग में तो क्या एतबार रह जाएगा। देन प्रोमिसेस और डिप्लोमेटिक प्रॉमिस किया था ट्रंप ने कि 2 हफ्ते मुझे दें एंड ऑल दैट, एंड देन यू डू इट और उसके बाद आप नारे लगा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ कंफ्यूज पॉलिसी ऑन द अदर साइड। तो इम्पैक्ट जरूर देखें, थिएट्रिक्स तो देखें उनका बड़ा मीडिया दे डू इट, गोदी मीडिया जिस तरह था। आई ऑलवेज कोट के उधर आप देख लें पैनिक थी और अभी तक वो बढ़ के मारे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। फॉर गॉड से यार 1.5 महीना वी आर वेटिंग। तो ये आई थिंक दिस विल कंटिन्यू। और रीजन में आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ यूनिटी। आज गए हुए हैं आई थिंक ईरान के वज़ीर ख़ारजा रशिया मोस्ट प्रॉब्ली, और अभी वहां से भी डेवलपमेंट्स है। रशिया ने भी शायद हिंट किया कि इसको थोड़ा ड्रैग करे, और उसके बाद देयर विल बी लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दिस आई वुड से लॉबी, और दे विल टेक देम ऑन। मेरे ख्याल में जो इनका इंपीरियलिज्म है उसका डाउनफॉल शुरू है। पार इस तरह डिस्प्ले नहीं की जाती, नॉट फॉर थिएट्रिक्स, बिकॉज़ पार जब डिस्प्ले हो ऑपरेशन सिंदूर की तरह देन इट लूजेस, उसकी गुफ्तगू खत्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी पॉइंट पर डॉक्टर जमील साहब आपके क्या टेक है? ईरानी वज़ीर ख़ारजा जिस तरह से अभी ब्रिगेडियर साहब भी जिक्र कर रहे थे, अब्बास अराग़ची मुशावरत के लिए मॉस्को में मौजूद हैं और उनकी फिर सदर पुतिन से मुलाकात होनी है। इस मुलाकात के बाद क्या सफारती तौर पर सूरत हाल बनती हुई आप देख रहे हैं? और ख़ास तौर पर अब जब जिस तरह से अमेरिका ने अटैक किया है तो खुद अमेरिका के अंदर से ही आवाज़ें उठ रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी उन्हें जंग नहीं चाहिए, मजीद किसी जंग का वो हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। तो आप क्या सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं? जो अमेरिकन रिजीम इस वक्त है उसमें वहां के अवाम जो भी शोर मचाते रहे, हमने इसकी मिसाल देख ली ना, जो गजा के हवाले से लाखों के हिसाब से अमेरिका में बाहर जुलूस लोग निकालते रहे, अपनी हुकूमत में प्रेशर डालने की उन्होंने कोशिश की। यूके में, बरतानिया, यूके के अलावा फ्रांस, जर्मनी, यू नेम एनी कंट्री, दर्द दिल रखने वालों ने तो बड़े बड़े लाखों की तादाद में गजा के हवाले से भी तो निकालते रहे ना जुलूस। उनको थका दिया उनकी मुख्तलिफ हुक्मरानों ने। यार अमेरिका ने तो मजीद अपने लॉज भी टाइट कर ली कि आप इसराइल के खिलाफ अगर करेंगे कोई जुलूस वगैरह निकालेंगे तो आप देखें जिस तरीके से
स्टूडेंट्स को बाहर फेंका जा रहा है यूनिवर्सिटी से निकाल के। ये तो कोर्ट्स कुछ रिलीफ दे रही हैं, वरना वो रिलीफ भी ना मिले तो इस पे कितने टफ तरीके से अमेरिका आ रहा है कि आप ना सिर्फ जुलूस के जलसों को वो टारगेट करते हैं बल्कि उसके अलावा। तो ये तो बात जहां तक ताल्लुक है लोगों के बाहर निकलने का या बर्नी सैंडर्स की इस गुफ्तगू का, उसका ये डोनाल्ड ट्रंप की टीम पर कोई असर नहीं पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वो की मार्जिनल सबकत है, लेकिन यह है कि उस सबकत को उस इन्फ्लुएंस के जरिए बरकरार रखा जाएगा ताकि कांग्रेस से अगर कोई उन्होंने रेटिफिकेशन करानी है अमेरिकन कानून के मुताबिक, आर्टिकल 1 जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका गालिबन सेक्शन 8 है सब सेक्शन, जिसके तहत अमेरिका सदर को अगर किसी ऐसी सूरत हाल में उसको ऑर्डर देना पड़ जाए ऑपरेशन का, जैसे कि ईरान के लिए दिया, तो ऐसी सूरत में कांग्रेस से फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा जंग के लिए। तो अभी कांग्रेस को से अप्रूवल तो उनको मिल जाएगी अगर उन्होंने ले लिया, लेकिन वो जंग के लिए तो अभी नौबत नहीं। अभी ईरान की ये जो ब्रिगेड साहब ने तस्करा किया है, ईरान जब अपने एक प्रोलॉन्ग जब अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा कि किस तरह यहाँ अमेरिकन के लिए एक तंग किया जाए, दायरा तंग किया जाए, जैसे अफगानिस्तान की एक बहुत प्रोलॉन्ग किस्म की जद्दोजहद रही और फिर अमेरिका खुद चला गया वहां से, वहां क्योंकि उनके बूट्स ऑन ग्राउंड थे, यहाँ बेसेस हैं और जहां जहां उनके बेसेस हैं मैं आपको उसकी डेमोग्राफी बताता चलूं कि कुवैत में तकरीबन 35% के करीब अहले तशय्युह हज़रात हैं, जबकि तमाम मुसलमान आजकल उनका दिल तो मलाल दिल तो उनका दुख रहा है, तमाम के तमाम पूरी दुनिया, बल्कि दर्द दिल रखने वाले बर्नी सैंडर्स जैसे लोग भी इस पे आवाज उठा रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर इस खित्ते में जो आबादी का मैं बता रहा हूँ तनासब, कम से कम वो लोग जो कुवैत में मैंने 35% बताया, यूएई में 20%, बहरीन में तकरीबन 75% के करीब, 80 दमाम में जो दमाम में वहाँ एक अच्छी बात। तो ये तमाम के तमाम अगर आज आपने धमकी देख ली होगी, मैंने मॉनिटर कर रहा था सुबह को, इराकी मिलिशिया ने कहा है कि हम अपने इलाके में अब बेसिस जी बेसिस पे हमला करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जहां पर ये कहता है कि प्रॉक्सी जो अमेरिका की है वो इस वक्त फाल है और उसका साथ देते हुए अमेरिका भी कूद पड़ा है जंग में, वहीं पर ईरानी प्रॉक्सीज भी अब जो है मुतहरिक होने लगी हैं और दिखाई दे रहा है कि अब वो भी कुछ ना कुछ कर दिखाएंगी। अभी ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मशरिक़ वस्ता पर बात करेंगे मंसूर जाफर के साथ।